चीजें स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किस लिए उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो मुसलमान। सुन लीजिए, अब इसका उत्तर सुन लीजिए। मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं। ये कब तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एग्री विद यू। देखिए सुनिए, बिल्कुल पाकिस्तान ये पंजाबी जवानों की लाशें उनके गांव तक हिंदुस्तानियों ने पहुंचाई जी। 71 में हो चुका है जी। देश तक को तोड़ दिया जी। फिर भी ये चीजें कंटिन्यूड है। उसका कारण है, बोल सकता हूं सर, उसका ये कारण है कि हम लोग वेट करते हैं पाकिस्तान कुछ करे तब हम बालाकोट करें। अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा नहीं होता। तो आपको वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी ध्यान में नहीं रखना, आपको अपना कंडक्ट भी ध्यान नहीं रखना। कुछ नहीं, ये सब झूठी बातें, मक्कारी है ये। कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी, कौन पूछ रहा है किसको? आप एक बार कदम तो उठाइए। नहीं, लेकिन जब ये बात की जाती है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की बात की जाती है, हाँ। मैं ये तस्वीर देख लीजिए सर, हाँ। ये तस्वीर भी देखिए, इसमें दर्द भी देखिए। ये जरा क्लोज इन कीजिए, यहां जरा ये भावुक करने वाली तस्वीर इसलिए है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री को आपने देखा, वो अपने दौरे के बाद दौरे को बीच में छोड़कर यहां लौटे हैं। जो दर्द समझते हैं, जिन्होंने परिवार जिया है, जिनको पता है कटने पर खून निकलता है तो कैसा लगता है, अपना कोई जाए तो कैसा लगता है, उसको धर्म पूछकर मारा जाए तो कैसा लगता है, कलमा पढ़ने के लिए कहा जाए, ना पढ़ पाए कोई तो उसको गोली मार दी जाए, तो ये सुनकर देखकर कैसा लगता है। और वो समझेंगे कि देश का मुखिया जो होगा उसको इस समय क्या तकलीफ होगी। ये यहां इस चेहरे पर नुमाया हो रहा है। आप एक आर्मी ऑफिसर की तरह बोल रहे हैं। एक मिनट, नहीं, बच्चे बैठे हैं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। आर्मी ऑफिसर है, हाँ, ब्रेव आर्मी ऑफिसर, देश के लिए सर्विस दी, लेकिन ही थिंक्स लाइक एन आर्मी मैन। ये एक फौजी की तरह सोचते हैं, लेकिन मुल्क हम फौजी की तरह नहीं सोच सकते सर। सोचना पड़ेगा। अगर आपको नहीं है, अगर आपको देश के हिंदुस्तान है, अगर आपको बच के रखना है ना, तो आपको फौजी की तरह सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए ऐसा होता है कि जब भी सरकार को कोई फैसला लेना होता है, अभी कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसके पहले राजनाथ सिंह जी सारे चीफ से मिले, उनसे इनपुट लिया, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, हम ये स्ट्राइक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हवाई जहाज से, नेवी से, एयरफोर्स से, स्पेशल फोर्सेस, ये सारा का सारा उन्होंने सिनेरियो दिया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी को नहीं पता। ही इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही हैज टू डिपेंड। आप प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हैं, फैसला पॉलिटिकल हायरार्की का होता है। एग्जैक्टली। सो ये जो बात करी एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कि उस समय मैंने सरकार को एडवाइस करा था, ये जितने भी चीफ्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव स्पेंट 40 years, राइट। फॉरेन पॉलिसी कौन एडवाइस करता है नरेंद्र मोदी जी को? इट इज डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर को एडवाइस कौन देगा? फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री। अब आप बोलेंगे विक्रम मिस्री कैसे, हाउ कैन ही टेक अ डिसीजन? ही इज नॉट टेकन एनी डिसीजन। यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन, देयर इज नो आर्मी एयरफोर्स। जवाब मिल गया आपको। एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं और पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं सर। अब नहीं, यहां पे बात में फंसने नहीं। अब जरा मैं इस पर आता हूं कि उनमें से ऐसा था सर। विवेक सर, आपको एक बात बता रहा हूं। ना अरे सर, क्या वॉर? आपने बड़ी शांति की वहां कबूतर उड़ाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि आपने कलमा याद कर लिया है क्या? क्यों, उससे क्या हो गया? इनका कलमा याद करें तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर लाजमी किया जाएगा कि कलमा बच्चों को सिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन याद करने की जरूरत। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन याद, तो वो जब पूछेगा आपसे कलमा सुनाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन सुनाएंगे। आप जरा देखिए, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए विवेक, ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए जरा, देखिए, सुनिए। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार के बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही बोल नहीं पा रही हैं, गश आ रहे हैं, उस समय वो बता रही हैं कि क्या करने के लिए। और यहां बात नहीं रुकी थी, कईयों ने कलमा सुना दिया था, शायद उनसे पैंट उतारने के लिए कहा गया था। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि वहां पर जब वो कहे कि कलमा सुनाओ या पैंट उतारो तो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देना। ये बात मेरे समझ में नहीं आई सर, लेकिन अब जरा यहां पे आपसे, और आप कह देंगे कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। आप जरा यार, जो मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपका इनसे नाम लेकर सवाल पूछिए, आपके दिल में क्या है? कल जब ये तस्वीरें आपने देखी थी, आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या महसूस कर रही थी?
मेरा आपसे सीधा सवाल है विवेक जी से जी। आप बोलते हैं कि मुसलमान मत बोलो नहीं, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं क्या? कोई आइडेंटिटी नहीं है आपके पास या कोई पहचान नहीं है? जब आप मार रहे हैं तब पहचान नहीं है, जो मर रहा है उसकी पहचान पूछ के मारेंगे आप उसको। तो अगर एक हिंदू, एक मिनट, अगर एक हिंदू अमेरिका में जाकर के वहां की डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करता है तो वो क्या हुआ? अमेरिकी नागरिक हुआ या भारतीय? वो मुसलमान बेशक है, वो दूसरे देश का है, उसका मेरे देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देश पूछ के यहाँ पे दिनेश जी को, दिनेश जी उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और ये शायद अमित जी की बात भी आपको समझ में नहीं आई कि हर मुसलमान के बारे में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। अब जरा यहाँ पर मेरा विवेक जी से सवाल है, मैं जानना चाहता हूं सर, ये आप अपने आप से करते हैं ऐसी चीजें कि कबूतर आए बिल्ली के सामने आंखें बंद कर ले, वो शत्रुबोध होने नहीं दे रहे आप किसी का? ये मतलब क्यों? सुनिए, जब सामने दिखाई दे रही हैं चीजें, स्पष्ट है कि पैंट भी उतारी जा रही है, आपको भी पता होगा किस लिए उतारी जा रही है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है, और आप बस इस पे अटकी हुई है आपकी सुई कि मुसलमान मत बोलो। अरे जब है तो है वो मुसलमान। सुन लीजिए, अब इसका उत्तर सुन लीजिए। मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, तीसरे मोर्चे की भी सरकारें रही हैं, शांति वार्ताएं हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही ऐसे क्या मिला हमें? मैं वो सही गलत अलग बात है। 70 साल में क्या मिला हमें? क्योंकि हम नहीं, अभी आप कह रहे हैं जो घिसा पिटा राग है, हम सरकार के साथ हैं, वही गए। सरकार जो कड़क एक्शन उठाएगी हम उसके साथ हैं, लेकिन इसको एक तरीके से लेबल लगा करके देश के मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी के धर्म को आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, वो किसी ने नहीं लगाया, आप लगा रहे हैं, ये आप जहर उगल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, किसी ने नहीं लगाया। गौरव इस पर विवेक आपकी बात पर अमित जी विवेक एक सेकंड कुछ कह रहे हैं गौरव कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है नफरत कोई नहीं फैलाता। हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी, हमने कहा आतंकवादी मुसलमान है। ये जानबूझकर ट्विस्ट करते हैं कहानी को ताकि अपना नैरेटिव सेट कर सके। इसके अलावा आप खड़े होकर के कहते हैं कुरान में फलाना लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मैं ये मतलब है मारा, गला काटा गया और दिनेश जी बैठ के आपको माला भैया हम कहते बहुत बढ़िया बोले था और मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, तुम्हें कुछ नहीं कुरान में डिस्कशन करिए। एक बात कही, आप कहिए जिस किताब में ऐसा लिखा है उसको फेंक दो। आपको कोई हक नहीं है जिस किताब। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, मैंने कहा ये दोनों तरफ से जब बातें कही जा रही हैं, आपको ये बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव कभी कश्मीर में नहीं रहे हैं। इनके पुरखों ने कश्मीर में झेला है, देखा है, और उसके बाद बात कर रहे हैं। तो कौन यहां पर झेले हुए को बता रहा है और कौन नैरेटिव सेट कर रहा है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन जरा मैं यहां पे कुछ सवाल, अब बहुत देर से इनके ऑडियंस के सवाल नहीं हुए। हाँ सर, देखिए हमें सारे मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलवामा अटैक हो जाता है, ये अटैक हो जाता है, वहां पे लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो ये अटैक्स कैसे होंगे? मेरा सवाल मेजर साहब से है। जय हिंद सर। जय हिंद। सर देखिए, उनसे तो हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो फिर से अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लाएंगे। उनको ये नहीं पता कि रशिया में जब मस्जिदों को तोप से उड़ा दिया जाता है तब वो इस्लाम का परचम नहीं लेके आएंगे। अभी वो जिहादी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। सर मुर्शिदाबाद में भी अभी पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, जैसे कि वहां पे आगजनी हो रही है, और फिर कश्मीर में हो रहा है। तो सर इसके लिए हम आम नागरिकों के लिए इसका हमारा जिम्मेदारी कौन लेगा? सर हम तो इसमें पीस रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, शायद बहुत देर के बाद किसी ने ऐसा सवाल पूछा है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो इतना मुश्किल है, येट इट इज सो सिंपल। मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, प्रॉब्लम है हिंदुओं में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं बता रहा हूं, और हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। और जो योगी जी ने बोला था ना, बटोगे तो कटोगे, वो गलत नहीं बोला था योगी जी ने। आप कह सकते हैं कि कैसे ऐसे शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूज कर सकते हैं, बट ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। गलत नहीं बोल रहे थे योगी जी, सही बोल रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो वो बच्ची ने अभी पूछा कि कि विदाउट लोकल हेल्प, लोकल सपोर्ट कैसे, बिना लोकल सपोर्ट के आप कुछ, मैंने एग्जांपल दिया ना, आप बॉम्बे चले जाइए, आप बिना लोकल सपोर्ट के घर नहीं पहुंच सकते। टैक्सी चाहिए आपको, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, वापस दिल्ली तो नहीं आएंगे ना, नोएडा तो नहीं आएंगे शॉपिंग करने के लिए, बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कश्मीरी सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह ऐसे सेल मौजूद हैं, हर जगह ऐसा लोकल ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप कहीं पे खाना खाते हैं, कहीं से पैसे लेते हैं, कहीं से रेडियो सेट की बैटरी लेते हैं, आपको करना पड़ेगा। सर वहां पर जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें सर सरकार का फेलियर है या नहीं है? सर ये हम आपसे इंटेलिजेंस को लेकर बार बार बात कही जा रही है, इसका जवाब चाहिए। जी देखिए, ऐसा है कि, और ये भी समझाइए, ये इंटेलिजेंस
और एक्शनेबल इंटेलिजेंस जी कैसे डिमार्केट किया जाता है? जैसे हमारे टाइम पे इंटेलिजेंस कैसा आता था कि नवंबर के महीने में ब्रिगेड सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन होने की संभावना है। जो इंटेलिजेंस होता है 3-4 किस्म का होता है। एक तो होता है ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब आपके खुफिया जासूस आपको कुछ बताते हैं। दूसरा होता है सोर्स, जो सिविलियन पॉपुलेशन से आप लोग पैसा देते हैं या कुछ भी देते हैं या मोटिवेट करते हैं। तीसरी चीज होती है ईएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कि मैं आपकी ईमेल, राइट, मैं आपकी ईमेल पे ध्यान दूं आपके फोन को हैक करके। चौथी होती है सिग्नल इंटेलिजेंस, आप फोन करेंगे तो मैं आपका फोन टैप करूंगा, इस तरीके से। तो 3-4-5 किस्म की इंटेलिजेंस होती है जिससे पता लगता है। क्या हमें पता चलना चाहिए था कि ये पहलगाम में अटैक हो रहा है? यस, दैट इज व्हाई द इंटेलिजेंस एजेंसीज आर देयर टू फाइंड आउट कि अटैक हो रहा है, पहले पता लगे। हाउ डिफिकल्ट इट इज, इंटेलिजेंस ऐसे ही आता है। आपको इंटेलिजेंस हर समय टूटा फूटा मिलेगा। ये इंटेलिजेंस की जो बॉडी रेज करी जा रही है, ये इसलिए रेज करी जा रही है कि पाकिस्तान को एब्सॉल्व किया जाए उस क्राइम से लेकर। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है तो नहीं, अमित जी आप असल में गलत कर रहे हैं। अमित जी आप गलत कर रहे हैं। सरकार विवेक जी आपके मुताबिक जी, आपकी विजडम के मुताबिक जी, प्रचंड दंड देने के लिए पाकिस्तान को जी क्या किया जाना चाहिए? जो मेरा प्रधानमंत्री कहेगा वो किया जाना चाहिए। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। यहां खड़े होकर के हम वॉर मॉन्गरिंग ना करें। लेकिन जब वो सरकार ने जब वो कहेंगे जब वो कहेंगे पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, जब वो कहेंगे तो कितनी बार विवेक श्रीवास्तव ने उनके किए हुए को सब्सक्राइब किया है, ये आप सब जानते हैं। पलटेंगे तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल इलाज करने के लिए आपकी बात हो गई, क्या करना चाहिए? रहा है इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है, मुखबरी नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पाकिस्तान तो है ही है। तो फिर लेकिन तो मतलब आप कह रहे हैं ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी को टो करते हैं। वामपंथी विचारक हैं, वामपंथी विचारक हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों में चाइना जाएंगे। वामपंथी विचारक हैं और वहां जहां मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दिया जिनपिंग ने, और जहां कुरान का अपने हिसाब से तर्जुमानी करके वो दी गई है, जरा वहां भी घूम के आएंगे और समझे। आप मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, अब आपके पास ठीक है भैया, इंटेलिजेंस का कोई मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सब कुछ मैं आपसे मैं अमित से बात कर रहा हूं। मैं सनातनी और नास्तिक नहीं हूं। मेरा नाम अमित फेलियर नहीं हुआ, सब सही था, मैं बेवकूफ आदमी हूं। चलिए मान लिया आपने। 26/11 ताली बजा दी इन्होंने, अपना मान लिया। 26/11 जब हुआ तब इंटेलिजेंस एकदम सक्सेसफुल था। ब्लास्ट पे ब्लास्ट जब हिंदुस्तान में हो रहे था तब तो इंटेलिजेंस की वाह वाह क्या बात थी।